अब यूपी के बाद राजस्थान से चुनाव लड़ेंगे योगी। रातों रात फैसला हुआ, न वसुंधरा न शेखावत, योगी बन गए बीजेपी से सीएम पद के दावेदार। राजस्थान में गहलोत से मुकाबले के लिए बीजेपी का बम्पर प्लान। बुलडोजर वाले बाबा की बढ़ी मांग तो मोदी और शाह को लेना पड़ा फैसला। नाम सुनकर ही कांग्रेस के फूल गए हाथ पांव, सारी प्लानिंग पर फिरा पानी। मोदी के एक मास्टर स्ट्रोक से बदल जाएगी राजस्थान की जीत की कहानी। जी, राजस्थान में योगी होंगे मुख्यमंत्री पद के दावेदार। राजस्थान की हर गली नुक्कड़ में इसकी चर्चा हो रही है। हर कोई बुलडोजर वाले बाबा को राजस्थान में देखना चाहता है, लेकिन भारी डिमांड को देखते हुए दिल्ली में भी केंद्रीय नेतृत्व अब इस बात पर मंथन करने लगा है कि राजस्थान से योगी को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस की पूरी प्लानिंग पर पानी फिर सकता है, लेकिन बीजेपी इन दिनों इसी की तैयारी में है। पार्टी ने योगी को चुनाव में उतारने का फैसला किया है। कहा जा रहा है कि पार्टी के सीनियर लीडर्स की बातचीत भी हो चुकी है, तो राजस्थान से जाकर चुनाव लड़ेंगे योगी। जी, यहाँ पर हम योगी आदित्यनाथ नहीं, बल्कि हम बात कर रहे हैं योगी बालकनाथ की। योगी बालकनाथ योगी आदित्यनाथ के हूबहू नक्शे कदम पर है। अलवर से भाजपा के सांसद हैं। वहीं राजस्थान में पीएम मोदी के पिछले दिनों तीनों कार्यक्रमों में शामिल थे और तभी से इस बात पर चर्चा शुरू हो गई थी कि राजस्थान की राजनीति के शीर्ष नेतृत्व में योगी बालकनाथ अंगद का पांव रखने वाले हैं। राजनीति की जिस तरह चौसर बिछी है, उसके संकेत यही हैं। दरअसल हाल ही में योगी बालकनाथ को प्रदेश भाजपा का उपाध्यक्ष बनाया गया था और पिछले एक साल से ये चल रहा था कि बालकनाथ को राजस्थान की राजनीति में शीर्ष पर लाया जाएगा। सीएम फेस योगी ही होंगे और प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया जाना उसी की प्रस्तावना है। अब योगी आगे आ गए हैं तो वसुंधरा समेत भाजपा के कई चेहरे सिमट भी जाएंगे, क्योंकि पीएम मोदी का अपनी पिछली सभाओं में योगी को लाना इस बात का संकेत मात्र था कि अगर राजस्थान में भाजपा की जीत हुई तो बालकनाथ ही सीएम होंगे, बाकी सब इनके पीछे होंगे। वहीं बालकनाथ अभी तब चर्चा में आए जब उन्होंने योगी के ही अंदाज में अलवर डीएसपी आनंद राव को चेतावनी दे दी थी कि राजस्थान में भाजपा सत्ता में आने वाली है। उसके आते ही सभी भ्रष्टाचारियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अब बालकनाथ के आते ही राजस्थान कांग्रेस और वसुंधरा दोनों के लिए टेंशन बढ़ चुकी है। ये भी सच है कि बालकनाथ के तेवर हूबहू योगी जैसे हैं, ऊपर से उनका लिबास भी और पीएम मोदी की खास कृपा भी। बताया तो ये भी जा रहा है कि मोदी जी इसीलिए वसुंधरा को भाव नहीं दे रहे। अब योगी बालकनाथ के बारे में बात करें तो बालकनाथ बाबा मस्त नाथ विश्वविद्यालय के चांसलर हैं और नाथ संप्रदाय के 8वें प्रमुख महंत भी हैं। महंत चांदन नाथ ने 29 जुलाई 2016 को बालकनाथ को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था और उनके ताजपोशी कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ और बाबा रामदेव भी पहुंचे थे। योगी बालकनाथ जाति से यादव हैं। बालकनाथ समाज सुधारक, कुशल राजनीतिज्ञ, प्रखर वक्ता, आध्यात्मिक गुरु होते हैं, जिसकी वजह से वो समाज में अच्छी पकड़ बनाए हुए हैं। इसके साथ ही हाल ही में उन्हें बीजेपी उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद राजस्थान की राजनीति में उनका कद और बढ़ गया। इसके साथ ही वो मोदी के ट्रम्प कार्ड बनकर उठे हैं। मेवात इलाके में इनकी मजबूत पकड़ है। साथ ही वो हिंदुत्ववादी और फायरब्रांड नेता भी हैं। 2019 में पहली बार अलवर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भंवर जितेंद्र सिंह के खिलाफ सांसद का चुनाव लड़ा था और लगभग 3 लाख मतों से चुनाव जीत गए थे। ये उनकी पहली और जबरदस्त जीत थी। हाल ही में जुलाई में वो गहलोत पर भी बरस पड़े थे और ये कहकर गहलोत मुगलिया सरकार है तहलका मचा दिया था। बिल्कुल सीएम योगी के अंदाज में वो सत्ता पक्ष से भिड़ रहे हैं। दरअसल वसुंधरा राजे को केंद्र जानबूझकर भाव नहीं दे रहा और बालकनाथ के आने से बीजेपी की राह और आसान होने वाली है। इसीलिए केंद्र पिछले 1 साल से इस तैयारी में जुटा था और अब बस चुनाव को 4 महीने ही बाकी हैं और ये पासा फेंक दिया गया। अब बालकनाथ आ रहे हैं तो उनके सपोर्ट के लिए योगी आदित्यनाथ भी आएंगे और उनके लिए राजस्थान में फैला हुआ नाथ संप्रदाय, साधु संत समाज सब बालक के हो जाएंगे। बस समझो, अब बीजेपी का काम बेहद आसान हो गया।